हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बच्चे हम कर रहे हैं कक्षा 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर, क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 45, ठीक है, यानी कि 45। ये आपको मिलेगी 16 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर को। इस वर्कशीट के अंदर हम कर रहे हैं उत्तकों के बारे में डिस्कस, यानी कि उत्तक जिनको टिश्यू बोला जाता है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स उत्तकों के अंदर। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तकों के बारे में। पैरेन्काइमा सरल स्थायी उत्तक का ही एक टाइप है, पैरेन्काइमा एक प्रकार है पैरेन्काइमा, उसके बारे में पढ़ेंगे, हम समझेंगे उसके बारे में। आज हम देखेंगे कि स्थायी उत्तक कितनी प्रकार के होते हैं और उनके आगे कितनी प्रकार होती है। तो देखिए, जिज्ञासा दीदी, विभोजतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? विभोजतक उत्तक जो हमने पीछे किया था, ठीक है, हम क्या होता था कि विभोजतक उत्तक जो है ना बच्चे, वो ना लगातार डिवाइड होता रहता था। डिवाइड यानी कि विभाजित होता रहता था, और जिसके कारण जो पौधा है आपका या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो वो ग्रो करता रहता था, जिसके अंदर विभोजतक उत्तक है वो क्या करता था, बढ़ता फूलता रहता था। पर क्या होता है ना कि कई बार ये हर कोई विभोजतक उत्तक जो है वो लगातार डिवाइड भी नहीं हो सकता, लगातार जो है वो विभाजित नहीं हो सकता। तो वो जब लगातार विभाजित नहीं होता है या वो विभोजतक उत्तक जो विभाजित होना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो विभोजतक उत्तक से स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, ज्ञान विभोजतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की प्रक्रिया खो देती है। यानी कि धीरे धीरे जैसे लगातार विभाजित होती रहेंगी तो थोड़े टाइम बाद में वो विभाजित होने की जो प्रक्रिया है उसको खो देती है, और ये कोशिकाएं विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक बना लेती है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूं तो विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण होता है कि विभोजतक उत्तक जब लगातार, यानी कि विभोजतक उत्तक द्वारा जो बनाई गई कोशिकाएं हैं जब लगातार विभाजन की प्रक्रिया के कारण या लगातार विभाजित होते होते जब विभाजित होने की योग्यता, एबिलिटी को खो देती हैं, तो विभोजतक उत्तक से वो क्या बन जाते हैं? स्थायी उत्तक बन जाते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, एक के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप में और आकार लेने के लिए विभेदीकरण कहलाती है, ठीक है। अब क्या करती है, कोई भी कोशिका है जो एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने के लिए, यानी कि जब विभोजतक उत्तक से स्थायी उत्तक बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसे विभेदीकरण कहते हैं। पर किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य यानी कि कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने के लिए, स्थायी मतलब जो अभी डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है, विभेदित नहीं हो सकती, विभाजन जिसका नहीं हो सकता, उसका एक निश्चित आकार बन जाएगा। वो ऐसी है तो ऐसी रहेगी, टूट के कोई और आकार में वो नहीं आएगी। उस क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। इस कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति, आकार, प्रकार विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण करती है। इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादपों में स्थायी उत्तक बनते हैं, और वो स्थायी उत्तक दो तरह के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। अब जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं इनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं, और जटिल स्थायी उत्तक में तीन अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की, वैसे तो तीन ही पाई जाती है पर उससे भी आगे कई बार जो है वो उनको किया जाता है, तो मेन हम तीन लेके चलते हैं। तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित जो है वो होती हैं। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। आज हम सरल स्थायी उत्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सरल मतलब जो सिंपल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो नहीं होते, तो उनके आगे तीन प्रकार हैं। पहले को कहते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे को कॉलेन्काइमा और तीसरे को सक्लेरेकाइमा, ठीक है। सक्लेरेनकाइमा या सक्लेरेकाइमा कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। अब बात आज हम करेंगे जिसके बारे में वो है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वही इसको डिफाइन भी कर देंगे, इसको परिभाषित भी कर देंगे। यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, आधार को पैक करके रखने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें पैकिंग उत्तक भी जो है वो कहा जाता है, यानी कि पैकिंग टिश्यू कहा जाता है। कहाँ पे पाए जाते हैं ये? अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। भराव यानी कि तने और जड़ों का जो भरा हुआ सा हिस्सा होता है ना, एक तो लकड़ी होती है और उसके अलावा जो भरा हुआ सा हिस्सा होता है उसके अंदर पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिका बंधन मुक्ति होती है,
बंधन मुक्त होती है और इनके मध्य काफी रिक्त स्थान होते हैं, काफी सारे। ये देखो अंतर कोशिका के अंदर बीच में ये आपको निशान दिख रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे रिक्त स्थान जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको अंतर कोशिक स्थान जो है वो कहा जाता है। पैरेन्काइमा पौधों को आधार प्रदान करता है, आधार मतलब एक सपोर्ट प्रदान करता है। इनकी कोशिकाएं में बड़ी रसधानियां होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित या भंडारण करती हैं, यानी कि ये स्टोरेज करती हैं, स्टोरेज यानी कि इकट्ठा करती हैं। अब आगे पैरेन्काइमा के कुछ प्रकार भी हैं। प्रकार में देखिए इनके पास कौन कौन से प्रकार हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो पादपों में पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं। इसके लिए इसको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। क्लोरोफिल का क्लोरो उठा लिया और पैरेन्काइमा का काइमा उठा लिया तो क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। दूसरा, क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा एरेन्काइमा कहते हैं। देखो जलीय जो होते हैं उनको एक्वाटिक कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसके लिए उनको एक जो वर्ड है वो उठाया गया, तो इनको एरेन्काइमा जो है वो कहा जाता है। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, मतलब ये देखो बड़े बड़े होल्स जो है आपको दिखाई देंगे, गुहिकाएं जो है वो दिखाई देंगी। इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैरते रहते हैं, यानी कि हल्के हो जाते हैं, हवा जो है वो आर पार जाती रहती है और वो जल के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये अगर आप इनको बड़ा करोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप में जब देखोगे तो इस प्रकार का कुछ आपको चित्र जो है वो दिखाई देता है, ठीक है बेटा। अब ये होगी आज की बात हमारी उत्तकों के बारे में। हमने सरल स्थायी देखा कि उत्तक कितनी प्रकार के होते हैं, उसके बाद में हमने स्थायी उत्तकों के बारे में देखा और सरल स्थायी उत्तकों के बारे में हमने देखा कि वो कितनी प्रकार के होते हैं। उनमें से पैरेन्काइमा को हमने आज डिस्कस किया, पढ़ा और समझा। पैरेन्काइमा आगे कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देखा। अब हम बात कर लेते हैं इसके 4 प्रश्नों की, तो एक एक करके इन प्रश्नों को हम कर लेते हैं। प्रश्न आसान है बिल्कुल, तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे इनके उत्तरों को लिखना है। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पादप में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पादपों में स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और सरल स्थायी उत्तक आगे 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा, ठीक है। और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। तो 2 तरह के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। और सरल स्थायी उत्तक जो है वो आगे 3 तरह के और होते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। विभेद्योतक की कोशिकाएं कई बार विभाजित होने के बाद विशेष रूप ले लेती हैं ताकि एक विशेष कार्य को कर सके, इस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण के बाद कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है, यानी कि ये स्थायी उत्तक बना लेती हैं, ठीक है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3 हमारे पास, पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो पैरेन्काइमा उत्तक की विशेषताएं हैं, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बना होता है। इस उत्तक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फंक्शंस या कार्य की बात करें तो यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। पौधे के हरे भागों खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं, यानी कि गैसों के एक्सचेंज में सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4th एंड लास्ट क्वेश्चन, पौधे पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक क्यों कहा जाता है। तो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों के अंदरूनी हिस्से, यहाँ पे स लिखा ना बेटा, यहाँ पे हिस्से कर लेना, अंदरूनी हिस्से, तने तथा जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक के नाम से जाना जाता है। आधारीय उत्तक का काम जो है ये करते हैं, यहाँ पे कोशिकाओं की पैकिंग ये जो है वो करते हैं, इसीलिए इनको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ पहले 2 क्वेश्चन के उत्तर। तो ये रहे पहले 2 क्वेश्चन के उत्तर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, और ऐसी ही वर्कशीट्स के सॉल्यूशन और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही जो वर्कशीट्स हैं उनके सॉल्यूशन जो है टाइम पर लाते रहते हैं, सबसे पहले ख़त्म करवाते रहते हैं। सो अभी नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।